उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन के लिए नया दांव चला है। कांग्रेस ने पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बना दिया है। अविनाश पांडे कई छोटे दलों के साथ मिलकर INDIA गठबंधन के कुनबे को बढ़ा भी रहे हैं। साथ ही रायबरेली और अमेठी के बारे में अविनाश पांडे ने बड़ा खुलासा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंटरव्यू में अविनाश पांडे से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा को लेकर यूपी में कांग्रेस की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर INDIA गठबंधन के उम्मीदवार जोरदार जंग लड़ने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने मिलकर उम्मीदवारों की जीत और भाजपा की शिकस्त के लिए कमर कसी हुई है। इस चुनाव को हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही अविनाश पांडे से जब पूछा गया कि अमेठी रायबरेली में उम्मीदवारों पर अभी तक संशय है, तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी की नीति के तहत सही समय पर होनी है। रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस की रणनीति की बात कहकर उन्होंने कयासों को बल दे दिया है। हालांकि इससे पहले से ही अमेठी में राहुल गांधी के नाम की घोषणा को लेकर एक खास कयास लग रहा है। कुछ राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि अमेठी में राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नाम में घोषणा में जो देरी हो रही है उसकी पीछे वजह है वायनाड। वायनाड में पिछली बार राहुल गांधी को शानदार जीत मिली थी, लेकिन इस बार कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों जगह से उतरेंगे। अगर अमेठी से उन्हें जीत मिली तो वायनाड छोड़ देंगे। वायनाड में CPI के एनी राजा उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। कम्युनिस्टों के इस नैरेटिव से राहुल गांधी को वायनाड में नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस अमेठी से कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर रही है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, जबकि अमेठी में मतदान 20 मई यानी 5वें चरण में होगा। 5वें चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगी। ऐसे में कांग्रेस अमेठी से टिकट फाइनल करने की किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती। माना यही जा रहा है कि वायनाड में वोटिंग के बाद ही अमेठी से कैंडिडेट का ऐलान होगा। वहीं रायबरेली की बात करें तो यहाँ भी अमेठी के साथ यानी 20 मई को ही वोटिंग होनी है। ऐसे में अनुमान है कि रायबरेली में भी कैंडिडेट की घोषणा अमेठी के साथ ही होगी। रायबरेली में 2004 से लेकर साल 2019 तक लगातार 4 बार सोनिया गांधी सांसद रही हैं। इस बार सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं। ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी भी रायबरेली से कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं कर रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के नाम के कयास लग रहे हैं, लेकिन अविनाश पांडे जिस सीक्रेट रणनीति की बात कर रहे हैं वो क्या है, इसे लेकर भी सवाल शुरू हो चुका है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। इसमें अमेठी और रायबरेली दोनों ही शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।